हाँ भाई बच्चों, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको सीरीज जो दे रखी है उसके न्यूमरेटर वाले जो टर्म आ रहे हैं वो 2, 19, 80, 325 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये टर्म ना तो एपी में आ रहे हैं ना ही जीपी में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इसका डिनोमिनेटर चल रहा है ना वो थ्री, थ्री स्क्वायर, थ्री क्यूब इस तरह से चल रहा है। तो अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो सारे टर्म्स आ रहे हैं न्यूमरेटर में, इनको अगर आप थ्री से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर या तो +1 आएगा या फिर -1 आएगा। -1 यानी कि टू रिमाइंडर। तो मैं हर एक टर्म को इस तरह से लिख लेता हूँ। तो हर एक टर्म को मैं कैसे लिख रहा हूँ, थ्री की टर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो, तो फर्स्ट जो टू आ रहा है उसको लिख दिया मैंने 3 - 1। सेकेंड टर्म आ रहा 19, उसको लिख दिया मैंने 2 × 3² + 1 यानी कि 18 + 1, ठीक है। और 80 जो आ रहा है उसको 81 - 1 लिख सकते हैं। 325 आ रहा है इसको 324 + 1, 324 यानी कि 18² + 1 ऐसे लिख दिया। अब फर्स्ट टर्म लिख लो इन सब की, ठीक है। इसको स्प्लिट कर लो, फर्स्ट टर्म लिख लो। तो फर्स्ट टर्म आ रही है 1 + 2 + 3 अप टू एन तक आ रही है। और सेकेंड टर्म जो आ रही है इनकी वो आ रही है -1/3 + 1/3² -1/3³, ठीक है, ऐसे आ रही है। और इस तरह से आपने इसका समेशन का फॉर्मूला लगा लिया और ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो मैंने सोचा आपको डायरेक्ट बताया था। तो देखो आपको दे रखा है 1/a 1/b 1/c एपी में दे रखा है, तो डेफिनेटली आपको पता है 1/b - 1/a क्या होगा, 1/c - 1/b होगा, ठीक है। अब 1/a + 1/b - 1/c, 1/b + 1/c - 1/a किसके बराबर होगा, ऐसा पूछा हुआ है। तो देखो 1/a को मैंने ऐसे रख दिया है। 1/b - 1/c जो आ रहा है उसको देखना ध्यान से। 1/b - 1/c जो आ रहा है उसको देखना। 1/b - 1/c, ये देखो ये क्या आ रहा है, इसको ऊपर से देखो, इस रिलेशन से देखो, इस रिलेशन से अगर आप देखोगे तो ये आ रहा है 1/a - 1/b आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पे c को तो अलग रख लिया और 1/b - 1/a को एक साथ रख लिया। अब 1/b - 1/a का वैल्यू 1/c - 1/b आ रहा है, 1/c - 1/b आ रहा है, ठीक है। अब इसको तुम क्या करो, अब इसको तुम मल्टीप्लाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करोगे तो आगे वापस 1/a + 1/c बनेगा जो कि 2/b होता है, ठीक है, क्योंकि ये एपी में चल रहे हैं। तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो जेई मेंस का क्वेश्चन है 2015 का। m इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर l and n, l and n greater than 1 and g1 g2 g3 are three geometric means between l and n। तो आपको g1⁴ + 2a से पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन के हिसाब से कंडीशन क्या होगी, m क्या हो जाएगा, m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा अरिथमेटिक मीन है l + n / 2, ठीक है। अब ये l और ये n है, तो ये इसके बीच में g1 g2 और g3 है। अगर ये l है तो ये LR होगा, LR² होगा, ये LR³ होगा, ये LR⁴ हो जाएगा, ठीक है। तो LR⁴ इक्वल टू क्या हो गया, n हो गया। R⁴ का वैल्यू आपको मिल गया n/l, ठीक है। अभी यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना आपको क्या पूछा हुआ है, आपको पूछा हुआ है g1⁴ + 2 g2⁴ + g3⁴, ठीक है। इन सब की वैल्यू पुट करो, इन सब में LL आ रहा है तो l⁴ तो मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बनेगा, R⁴ 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 12, ठीक है। अभी तुम क्या करो, R⁴ को भी बाहर निकालो। R⁴ को अगर आपने बाहर निकाल लिया तो ये 4 और ये 8 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, l⁴ R⁴ का वैल्यू कितना आ रहा है n/l, ठीक है। ये आ रहा है तुम्हारे पास n/l, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये सॉरी यहाँ पे 2 चल रहा है, ये 2 को भूलना नहीं है, ये इसका स्क्वायर होगा तो ये बनेगा तुम्हारे पास n² / l²,
ये ठीक है। अब अगले आगे देखो आगे क्या बनेगा। ये बना L⁴, ये n अपॉन एल, इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो L² प्लस 2nl प्लस n² बनेगा, जो कि n प्लस एल द होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा L²। तो यहाँ पर एन एल ये बच गया, और n प्लस एल द होल स्क्वायर बच गया। अभी तुम ऊपर से देखो n प्लस एल का वैल्यू कितना आ रहा है। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि भाई n प्लस एल कितना है, तो तुम बोलोगे 2m है। ठीक है, तो 2m पुट करो, 2m पुट करोगे तो ये आएगा तुम्हारे पास n l 2m, इसका स्क्वायर किया तो 4m² l एंड 4m²। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो। if three positive numbers a b and c are ab such that abc का प्रोडक्ट है वो 8 दे रखा है, देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ b पूछा हुआ है आपको। ठीक है, तो अभी आप जैसे देखो, ये आपको नंबर दे रखे हैं a, ये b और ये c। ठीक है, जैसे इसको तो मैं b मान लेता हूँ, इसको b माइनस डी, इसको b प्लस डी। ठीक है, जैसे 3 टर्म लिखने का तरीका है। और इनका प्रोडक्ट है वो 8 दे रखा है, आपको ए बी से कितना दे रखा है 8। इसका प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करोगे आप तो ये आपको मिलेगा b² माइनस d² इज इक्वल टू 8। तो b का आपको मिनिमम वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है, b का आपको मिनिमम वैल्यू पूछा हुआ है, तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ से आप देखेंगे b² माइनस d² इक्वल टू 8 अपॉन बी हो जाएगा, और b² माइनस 8 अपॉन बी इक्वल टू d²। ठीक है, तो अभी देखो ये जो साइड आ रही है पॉजिटिव आ रही है, ये क्या है 0 या फिर 0 से बड़ी है, d² जो आ रहा है वो 0 या 0 से बड़ा है। इसका मतलब, या फिर तुम इसको एक स्टेप आगे जाके देखो, तो d का वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर b² माइनस 8 अपॉन बी होगा। तो ये वैलिड कब होगा, जब b² माइनस 8 अपॉन बी का जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो b³ माइनस 8, एक मिनट, इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। इफ थ्री पॉजिटिव नंबर्स a b and c are in AP such that ABC equal to 8, then the minimum possible value of B is। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 8³ b³ माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो b³ आ जाएगा तुम्हारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो b आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो b का मिनिमम वैल्यू आया 2। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। ओके, अगला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है। इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स a एंड b, और ऐसे ऐसे रिलेशन दे रखा है, इज 5 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन ध्यान देना, a बड़ा है b छोटा है, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 5 रूट ए बी। ठीक है, लेट दिस टू नंबर्स आर ए एंड बी। ओके, अभी आपको a प्लस बी मिल गया, कितना मिला 10 रूट ए बी मिला। अगर मैं आपको बोलूँ a माइनस बी क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये ठीक है, ठीक है, ये बड़ा है इसलिए मैंने a माइनस बी लिखा है यहाँ पे। अगर b बड़ा होता तो b माइनस ए लिखना होता मेरे को। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 ए बी माइनस 4ab। ठीक है, ये कितना आ गया 96 ए बी हो जाएगा। तो 96 क्या होता है 60 इंटू 6 होता है, तो ये हो जाएगा 4 रूट 6 रूट ए बी। ठीक है, अब आपको इसका रेशियो फाइंड करना है।
तो आप रेशियो देख लो इसका कितना बनेगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी करो तो 10/4√6। ठीक है, तो ये कैंसिल हो रहा है 5 से कैंसिल हो रहा है, सॉरी 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 5/2√6 होगा। अब √6 इन्होंने ऊपर शिफ्ट कर रखा है, तो √6 है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, √6 है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 5√6 डिवाइड बाई 12। डी ऑप्शन इसका सही होगा। ओके, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखो, ABC three distinct real number in GP, a plus b plus c equal to xb, then x cannot be। ठीक है, ABC किस में दे रखे हैं, ABC, तो ये a है तो ये AR हो जाएगा, ये AR इस पर हो जाएगा, तो आप यहाँ पे पुट करो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स बी दे रखा है, इसके अंदर पुट करो AR स्क्वायर AR, ये सब तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बना 1 प्लस आर स्क्वायर और एक्स आर। तो बोल रहा है एक्स क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो तुम क्या करो, एक्स की वैल्यू चाहिए तुम्हें तो आर से डिवाइड करो, आर से डिवाइड करोगे तो तुम्हें मिलेगा एक आर प्लस 1/r प्लस 1। ठीक है, और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अब तुम्हें ये तो पता ही होगा तुम्हें कि r प्लस 1/r की जो वैल्यू होती है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, या फिर ठीक है, या फिर r प्लस 1/r जो है लेस देन इक्वल टू -2 होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं इसमें 1 और ऐड करूँ, इसके अंदर मैं 1 और ऐड करूँ, 1 ऐड करूँगा तो ये x हो जाएगा और वो 3 हो जाएगा। इसमें अगर 1 ऐड करूँगा तो x हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 3 होगा या फिर लेस देन -1 होगा। अच्छा, r की वैल्यू यहाँ पर 1 ले सकते हैं, r की वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये इक्वलिटी तभी होल्ड होगी जब r की वैल्यू 1 होगी। अगर r की वैल्यू 1 नहीं है तो इक्वलिटी 1, r कैन नॉट बी इक्वल टू 1। r 1 नहीं है क्योंकि ये नंबर जो आ रहे हैं सारे डिस्टिंक्ट है, तो r की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा। इक्वलिटी हटा दो तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिर्फ लेस देन। तो या तो x का वैल्यू 3 से बड़ा होगा या फिर -1 से छोटा होगा। 3 से बड़ा होगा, ये कैन नॉट भी बोला। ठीक है, क्या नहीं हो सकता है, तो 3 से बड़ा होगा तो 2 तो नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन हो गया, बाकी सारे ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। अभी बोला 10th कॉमन टर्म बिटवीन द सीरीज। ठीक है, तो पहली सीरीज जो आ रही है उसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है 4। 10th कॉमन टर्म, ओके, इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है 5। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना बना, 20 बना। ठीक है, तो सीरीज जो बन रही है, ध्यान देना, सीरीज जो बन रही है कॉमन टर्म वाली, तो उसका फर्स्ट टर्म 11 होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस डी, ये तुम्हारा डी काम करेगा, 20 काम करेगा। क्या काम करेगा, 20, तो 11 प्लस 20 इस तरह के टर्म बन रहे होंगे। ठीक है, 11 प्लस 40। तो अगर आपको चाहिए T10, तो a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो डी क्या है तुम्हारे पास, डी जो आ रहा है वो 20 है। तो 180 और 11 191। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, ए इन द nth रो ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब ये जो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं
जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये सारे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाले हैं। इसमें आपको क्या पूछा हुआ है, एक मिनट मैं बताता हूँ बेटू। हाँ भाई, तो nth रो है, इन द nth रो क्या बोल रहा है, लास्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, और इनका समेशन क्या होगा। तो देखो, इसका अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या चल रहा है तो आप बता सकते हो, 1 2 4 7, ये सीरीज चल रही है एक, 1 2 4 7, ठीक है, ये सीरीज चल रही है। तो अगर मैं इसका बोलूँ लास्ट टर्म क्या है, nth टर्म क्या है, तो आप बता सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि इसका डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, और ये 3 आ रहा है। इसका मतलब टी एन जो होगा, टी एन होगा, टी एन होगा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, इस टाइप का नंबर होगा। और ये मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट टर्म आप निकाल सकते हो इस हिसाब से। और कोई जुगाड़ है तो मैं आपको बता देता हूँ, और भी मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। तो जैसे आप फर्स्ट टर्म ऐसे आ रहा है, ठीक है, 1, सेकेंड टर्म देगा, सेकेंड टर्म कैसे आ रहा है, 1 + 1, थर्ड टर्म कैसे आ रहा है देखना, 4 जो आ रहा है 1 + 1 + 2 ऐसे आया। फिर अगला वाला टर्म कैसे आ रहा है देखना, 1 + 1 + 2 + 3 ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म में ऐसे चल रहा है। तो अगर मैं टी एन की बात करूं, टी एन में क्या चल रहा होगा, 1 + 1 + 2 + 3, ये फोर्थ के लिए 3 चला, ठीक है। तो एन के लिए क्या चल रहा होगा, n-1 चल रहा होगा। इसका समेशन आपको पता है, तो ये n n+1 / 2, ठीक है। तो ये आया तुम्हारे पास आंसर। ये देखो कितना आ रहा है, हाँ, तो ये 1/2 आ गया बाहर। अंदर कितना आ रहा है, n² - n+2, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म ये होगी। और लास्ट टर्म की बात कर रहा है, लास्ट टर्म कौन से हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म के, जैसे तुम इस रो को ऑब्जर्व करना है, इस रो को ऑब्जर्व करो। इसमें देखो फर्स्ट टर्म 7 है, लास्ट टर्म जो है वो 10 है। तो डिफरेंस कितने का इस दोनों में से, डिफरेंस है इसमें, जैसे ये 4 टर्म आ रही, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है, ठीक है। डिफरेंस कितने का रहेगा, 3 का रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 टर्म आ रही है, तो डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है, 2 का क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यानी कि एक कम डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो अगर मैं लास्ट, सबसे लास्ट टर्म है वो एल मान लेता हूँ, और उसकी जो फर्स्ट टर्म जो आ रही है वो क्या आ रही है, 1/n² - n+2। तो डिफरेंस कितने का क्रिएट होगा, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म है वो n है, ठीक है। यहाँ वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n है, तो डिफरेंस कितना का क्रिएट होगा, उससे एक कम, n-1, ठीक है। वैसे तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, लास्ट टर्म निकालने का तरीका एक और ये भी हो सकता है, तुम ये वाली सीक्वेंस लिख लो, 1 3, सॉरी, ये वाली सीक्वेंस लिख लो, तो कौन सी, कि 1 3 6, ये वाली सीक्वेंस अगर तुम लिखोगे 1 3 6 10, ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका लास्ट टर्म आ जाएगा जो भी होगा। बट वैसा नहीं लिखना चाहो, ऐसा ऑब्जर्व कर लेते हो अगर आप बाई द वे, तो आप आसानी से पहुंच जाओगे। इसको सिंप्लीफाई करो, ये क्या बनेगा, n² - n+2, ये 2 उधर चला जाएगा, 2n - 2 / 2, तो ये l बनेगा तुम्हारे पास n² + n / 2, ठीक है। ऑप्शन ए राइट है। और इनके समेशन की बात कर रहा है, लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, और इनका नंबर ऑफ टर्म पता है। तो सम कितना हो जाएगा, n/2, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n होंगे लास्ट वाली रो में। फोर्थ रो में देखो तुम, 4 टर्म है, तो nth वाली रो में n टर्म हो जाएंगे, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जो आ रही है वो क्या आ रही है तुम्हारे पास,
फर्स्ट टर्म आ रही है तुम्हारे पास 1/2 एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 2, और लास्ट टर्म क्या आ रही है तुम्हारे पास एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइड बाई 2। ठीक है, बाई 2 को तो तुम बाहर निकाल लो, तो n/4 हो जाएगा। ये एन स्क्वायर जुड़ के 2n² हो जाएगा, एन एन कैंसिल हो जाएगा, 2 फाइनली 2 वापस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा तुम्हारा n/2 n+1। ऐसा तो नहीं आ रहा, फर्स्ट टर्म तो यही है, लास्ट टर्म यही है, और ये सारे टर्म अच्छा एपी में चल रहे हैं। तो सही तो लिखा फॉर्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अच्छा, ये 2n² होगा ना, तो ये n² हो जाएगा, तो n n² + 1 / 2, सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है इसकी। इसका देखो, इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो नंबर ऑफ टर्म कितने आ रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने आ रहे हैं? जैसे ये देखो कि कहाँ से चालू हो रहा है कहाँ तक जा रहा है, अगर ये 4 तक जा रहा है तो नंबर ऑफ टर्म कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं ना, 1। नीचे डिनोमिनेटर देखना, इसका डिनोमिनेटर है उसको ऑब्जर्व करना, अगर वो 3 तक जा रहा है तो नंबर ऑफ टर्म 3 आ रहे हैं, 4 तक जा रहा है तो नंबर ऑफ टर्म 4 है, और अगर वो 2n-1 तक जा रहा है इसका मतलब टोटल टर्म कितने हैं, टोटल टर्म 2n-1 है। ठीक है, 2n-1। अच्छा, ये तुम्हें पता है क्या 2n-1 कैसे आता है? ये ऐसे आता है, शायद तुमने ये कैलकुलेट किया हो। ठीक है, या फिर x⁻n - y⁻n का फॉर्मूला अगर तुम्हें पढ़ा हो तो उसके हिसाब से ये जीपी लगा के देखो, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो s2 नंबर ऑफ टर्म -1 अपन कॉमन रेशियो -1। ठीक है, या फिर तुम इसको ऐसे भी करके देख सकते थे, तो 2 - 1, फिर 2 की पावर कम हो जाएगी, ठीक है, तो क्या हो गया, इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो आ रहा है वो 1 + 2 + 2² अप टू 2n-। अब तुम बोलोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इसमें मैं कुछ टर्म क्लब करना चाह रहा हूँ, और टर्म में किस तरह से क्लब करना चाह रहा हूँ उसको मैं यहाँ पे सीक्वेंस से बता रहा हूँ कि मैं पहले एक टर्म को अलग रखूंगा, फिर दो टर्म को एक एक साथ क्लब करूंगा, 2 टर्म फिर 4 टर्म फिर 8 टर्म ऐसे क्लब करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करो, इसको देखो वापिस से, तो ए एन आपको ऐसे लिखा हुआ है, ए एन आपको लिखा हुआ है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8। ठीक है, और लास्ट में आके 1/2n-1 ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इन दोनों टर्म को क्लब कर रहा हूँ, इन दोनों टर्म को क्लब कर रहा हूँ, इन 4 टर्म को क्लब कर रहा हूँ। ठीक है, 2 4 8 ऐसे करके अगर मैं टर्म क्लब करूंगा तो लास्ट वाले में टर्म कितने होंगे, लास्ट वाले में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 2n-1 होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, लास्ट वाले में टर्म कितने होंगे, 2n-1 होंगे। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे टर्म क्लब करता हूँ तो लास्ट वाले में, अब इस ब्रैकेट को देखना ध्यान से जरा, ठीक है, इस ब्रैकेट को ध्यान से देखना मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, ये 1/2 + 1/3, एक ब्रैकेट ये 1/4 1/5 1/6 + 1/7, अगला ब्रैकेट ये, फिर ये 1/8 से चालू हो रहा है, तुम बता सकते हो कहाँ तक जाएगा, तुम बता सकते हो कहाँ तक जाएगा, ये देखो अगला ये 2³ है, 2³ से पहले खत्म हो रहा है, यानी कि अगला 2⁻4 से पहले खत्म होगा, यानी कि 15 तक जाएगा।
ठीक है। और लास्ट वाला तुम देख सकते हो जहाँ से भी चालू हो रहा है, खत्म कहाँ पे होगा, लास्ट वाला ब्रैकेट 2n से पहले खत्म हो जाएगा, तो यानी कि 2n-1 पे खत्म हो जाएगा। ये ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है। अब तुम ध्यान से देखना कि अगर मैं बोलूँ कि 1/2 और 1/3, और मैं सिर्फ यहाँ पे 1/2 लिख देता हूँ, 1/2 इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो डेफिनेटली ये वाली चीज बड़ी है कि नहीं। 1/4 मतलब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, टू की फॉर्म में बनाना चाह रहा हूँ, पूरी पूरी सीक्वेंस जो आ रही है उसको टू की फॉर्म में बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखना, अगर मैं 1/4 लिखूंगा तो ये वाली चीज बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो तुम्हारा ए एन, अब तुम्हारा ए एन देखना, लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे टर्म ऐड कर लो, लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे टर्म ऐड कर लो। जैसे वन तो वन के बराबर ही होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट वाले में जो भी आ रहा है ब्रैकेट, उसमें लास्ट वाली टर्म 2n-1 है। और ये हर एक टर्म मैंने क्या लिख दी, लास्ट वाली टर्म क्या होगी, तुम बता सकते हो क्या होगी लास्ट वाली टर्म। जैसे यहाँ पे ये 7 था, लास्ट वाली टर्म क्या होगी इसकी, लास्ट वाली टर्म होगी 2n-1। ठीक है, ठीक है, 2n-1 चल रहा होगा। अब तुम देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो चल रहे हैं ना, हर एक ब्रैकेट के हिसाब से तुम देखोगे तो टोटल ये देखो, ये कितने ब्रैकेट है टोटल, 1 2 3 4 अप टू n-1 तक जा रहा है। यहाँ से चालू करोगे, 1 से लगा के n-1 तक जाओगे तो कितना हुआ n-1, और फर्स्ट एक और आ रहा है। तो हर एक जो नंबर है एक ब्रैकेट को बता रहा है, एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट, ऐसे करके टोटल ब्रैकेट गिनूंगा तो टोटल ब्रैकेट कितने हुए, टोटल ब्रैकेट कितने हुए, n ब्रैकेट हुए, n। ठीक है, n ब्रैकेट हुआ है। अब देखना तुम्हारा जो सेकेंड ब्रैकेट है उसमें 2 की पावर 1 चल रही है, थर्ड ब्रैकेट में तुम्हारे पास 2 की पावर कितनी चल रही है, 2 स्क्वायर चल रहा है, यानी कि ब्रैकेट थर्ड है और पावर चल रही है उससे एक कम। और लास्ट वाला ब्रैकेट होगा, nth वाला ब्रैकेट होगा, उस पर पावर कितनी चल रही होगी, n-1 चल रही होगी। ठीक है, तो अब इन सबको ऐड किया आपने तो इधर तो आ जाएगा an। ठीक है, ये an आ जाएगा, और ये किससे छोटा हो जाएगा, 1 प्लस 1/2, 1/2 दो बार आ रहा है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना आया, 1/2 प्लस 1/2, तो ये 1 हो गया। 1/4 4 बार आ रहा है तो 4/4 वो भी 1 हो गया। ठीक है, फिर वो भी आगे वाला भी 1 हो जाएगा, 1/8 8 बार आएगा। और ये 2n-1 है, वो कितनी बार आ रहा होगा, बोलो, ये जितना लिखा उतनी बार आ रहा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको, जो टर्म है जैसे 1/4, 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7, ये चार टर्म आ रहे हैं, तो ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 ऐसे लिख लिया आपने, तो इसका ओवरऑल वैल्यू कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। यानी कि हर एक ब्रैकेट है आपका वैल्यू कितना बना रहा है, 1 बना रहा है। तो सबसे लास्ट वाला ब्रैकेट होगा वो भी वैल्यू कितना बना रहा होगा, 1 बना रहा होगा। तो बात समझ सकते हैं, लास्ट वाले ब्रैकेट में नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 2n-1 होंगे। वो कैसे पता पड़ रहा है 2n-1 टर्म होंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हो, ऊपर वापस सीरीज में आओ, यहाँ पर देखो, फर्स्ट टर्म में एक, फर्स्ट ब्रैकेट में एक टर्म, सेकंड ब्रैकेट में 2 टर्म, थर्ड ब्रैकेट में 2 टर्म, और लास्ट वाले ब्रैकेट में कितने हैं, 2n-1 टर्म है। तो 1/2n-1 और 2n-1 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखो, ये कितने ब्रैकेट है टोटल, टोटल ब्रैकेट कितने हैं, n है, तो ए एन क्या होगा, इससे छोटा हो जाएगा, ए एन लेस देन एन होगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन ये है, और A2n है वो भी लेस देन 2n हो जाएगा, n की जगह 2n पुट कर दिया तुमने। अगली कड़ी है इसकी कि ए एन ग्रेटर देन क्या होगा, ए एन है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वापस लिख रहा हूँ।
ए एन लिखा हुआ है आपके पास 1 + 1/2 +1/3 1/4 1/5 1/6 1/7, ठीक है। 1/2n-1। इससे आगे वाली टर्म क्या होगी, 2n होगी, बट वो तो है नहीं, तो मैंने उसको ऐड कर लिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 + 1/2, इसको ऐसे ही रख रहा हूँ, इसको क्लब कर रहा हूँ, इसको 3 4, फिर 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे देखना लास्ट वाले में क्या होगा, आगे वाला कहाँ चालू होगा, 9 से चालू होगा, और कहाँ पे खत्म हो जाएगा, 2⁴ पे खत्म होगा, ठीक है। अगर मैं आगे वाला ब्रैकेट लिखना चाहूँ, आगे वाला अगर ब्रैकेट में मैं लिखना चाहूँ तो तुम क्या बोलोगे, कहाँ पे खत्म होगा, चालू होगा 9 से और खत्म कहाँ पे होगा, 16 पे खत्म होगा। अब तुम देखो, फर्स्ट ब्रैकेट जो आ रहा है तुम्हारा वो 2 2 की पावर 1 पे, सेकंड ब्रैकेट आ रहा है 2², थर्ड ब्रैकेट आ रहा है, ठीक है। ब्रैकेट देखना, ये फर्स्ट ब्रैकेट है तुम्हारा, ये फर्स्ट ब्रैकेट है, ठीक है। सेकंड ब्रैकेट 2², थर्ड ब्रैकेट 2³ फोर्थ ब्रैकेट है वो 2⁴। इसका मतलब अगर मैं लास्ट वाला ब्रैकेट लिखूंगा तो क्या आना चाहिए, 2n आना चाहिए, ठीक है। 2n आना चाहिए, तो मैंने इसको लिख दिया, जहाँ पर भी होगा जो भी टर्म चल रही होंगी, मतलब यहाँ पे कुछ भी टर्म होगा, और यहाँ पे 2, ठीक है, और -1/2n। ध्यान देना, कभी कभी यहाँ पे लफड़ा पड़ जाता है, जैसे जैसे देखना, सबसे तुम्हारी लास्ट वाली जो टर्म है ना, सबसे लास्ट वाली जो टर्म है तुम्हारी, इस सीरीज को मैंने 1/2n और 1/2n ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया है ना। अगर मैं वैसा नहीं करता ना, तो तुम्हारी सबसे लास्ट वाली टर्म 1/2n-1 होती है। 1/2 क्या होता है, n-1 होता है। लेकिन तुम देख सकते हो कि हर एक जो लास्ट टर्म चल रही है वो 2 की पावर में चल रही है यहाँ पे, ठीक है, 2 की पावर में चल रही है, और जो तुम्हारी लास्ट टर्म है वो तो 2 की पावर में है नहीं, क्योंकि उसमें से एक माइनस कर दिया। तो अगर मैं इससे इससे पहले वाले टर्म के बारे में बात करूं, तो ये कौन सी टर्म होगी, 2n-1 तक होगी, मतलब सबसे सेकेंड लास्ट ब्रैकेट की बात करूं, सेकेंड लास्ट ब्रैकेट की बात करूं, तो मुझे ये दिखेगा समथिंग समथिंग समथिंग, और ये 1/2n-1, ठीक है। और इसके आगे वाला जो ब्रैकेट होगा समथिंग 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 और 1/2n तक जाएगा, ये ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मैं अगर तुम्हें बोलूँ कि नंबर ऑफ ब्रैकेट कितने होगा, तो क्या आप बता सकते हैं नंबर ऑफ ब्रैकेट कितने हैं? नंबर ऑफ ब्रैकेट अभी भी n आ रहे हैं, n आ रहे कि n-1 आ रहे हैं, या n+1 आ रहे हैं, क्या कितने ब्रैकेट आ रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कितने आ रहे हैं? तो देखो इसको जरा धीरे धीरे से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहे थे, तो नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहे थे तो भाई कितने टर्म आ रहे थे भाई, तुम तो क्या करो, तुम है ना छोटे नंबर है उसको ऑब्जर्व करो, लास्ट वाले नंबर वो ऑटोमेटिक दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं 8 है ना, 8 है, इसको अगर देखता हूँ तो यहाँ पर ब्रैकेट कितने बने, ठीक है। सबसे पहले 1 आ रहा है उसको तो भूल जाओ, उसके बाद जो अंदर ब्रैकेट बन रहे सिर्फ ब्रैकेट को देखो। अगर मैं 8 तक आता हूँ तो ब्रैकेट कितने हुए, 3 हुए, ठीक है। 2³ आ रहा है, 2⁴ तक आता हूँ तो 4 ब्रैकेट है, अगर 2n तक आऊंगा तो 2n ब्रैकेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एन एन ब्रैकेट हो गए, एन ब्रैकेट, ठीक है। अभी तुम इसको ऐसे देखना, 1/3 + 1/4 है, तो ये किससे छोटा होगा या बड़ा होगा, देखो ये अगर मैं यहाँ पे 1/4 लिख लेता हूँ, 1/4 लिख लेता हूँ, तो बोलो कौन बड़ा होगा, ये बड़ा हो जाएगा, 1/5 1/6 1/7 1/8, ठीक है। ऐसे करेंगे तो कौन बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं 1/8 डाल दूँ सबकी जगह, तो ये बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे तो वो an आएगा, ठीक है।
लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे आप तो ए एन आएगा, तो ए एन ग्रेटर देन 1+1/2, ये तो आपने लिखा ही नहीं। फिर देखो ये 1/4 प्लस 1/4 2 बार आया, 2/4 होगा, ये 4/8 होगा, ठीक है। और इसी तरह से इन सब की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, -1/2 हर एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है, ठीक है। जो भी टर्म है उससे आधे टर्म लिखे हुए हैं उसके ऊपर। तो अगर ये 2n है तो ये नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 2n-1 होंगे, बराबर। और तो ये होगा 1+1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 1/2 और लास्ट वाला भी 1/2 और -1/2n, ठीक है। अब तुम देखना, यहाँ तक गए तो n ब्रैकेट आ रहे थे, तो हर एक वैल्यू कितनी आ रही थी, n बार। 1+n/2 हो गया, -1/2n। अब an जो आ रहा है ना, जो इतने सारे नंबर से बड़ा आ रहा है, 1+, अब मैं थोड़ा इसको अप्रोक्सीमेट करके लिखूँ तो ये नंबर तो बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको माइनस करूँ या ना करूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब जैसे थोड़ा और इसको ऐसे देख लेना, n/2 1 - 1/2n, ठीक है। an होगा वो अभी भी n/2 से बड़ा ही दिख रहा होगा, n/2 से बड़ा ही होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर जो होगा वो समथिंग पॉजिटिव नंबर होगा। 1 - 1/2n जो आएगा वो समथिंग पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर हुआ। और जैसे मान लो कि ये नंबर आया, मान लो ऐसे समझो कि 5 है, 5 में से कुछ पॉजिटिव नंबर और है, 3 है, और वो वैल्यू जो आ रही है वो है, मान लो टी है, वो इससे बड़ा आ रहा है, टी बोल रहा है कि 8 से बड़ा, तो टी 5 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, 5 से बड़ा हो जाएगा, बस यही तो लॉजिक है यहाँ पे। तो n/2 से बड़ा होगा। तो फाइनल आंसर तुम्हारा हो गया है ये, अगर तुम ध्यान रखना चाहो तो रख लेना, ये n से छोटा होता है, n/2 से बड़ा होता है, ठीक है। तो चार ऑप्शन राइट हो जाएंगे, n/2 से बड़ा होगा, a 2n है, n की जगह 2n रख दोगे तो n आ जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी आर इन जीपी, देन द इक्वेशन, कॉमन रूट, दोनों में कॉमन रूट है, तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ए बी सी जीपी में है तो b² = ac होगा। अच्छा, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो, एक रूट कॉमन है दोनों में, ध्यान देना, 4b² - 4ac, ये तो जीरो हो गया, डी जीरो हो गया, इसका मतलब दोनों रूट सेम, इसके दोनों रूट क्या है, सेम है, अल्फा अल्फा। मान लो एक रूट इसका कॉमन था, एक रूट मान लो कॉमन था, लेकिन दोनों रूट सेम है तो दोनों के दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे, इसका मतलब ये हो गया a/d, बहुत रूट कॉमन, इसका मतलब क्या हो गया, बहुत रूट कॉमन हो गया, इसका मतलब a/d इक्वल टू 2b/2e, तो b/e हो जाएगा एंड c/f हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल हो गया, ए अब इक्वल हो गया तो सब कुछ हो गया ना भाई, ये सारे ऑप्शन रहेंगे, a/d, b/e, c/f, एचपी में हो जाएंगे, एपी में हो जाएंगे, एपी जीपी जो भी लिखना चाहो सब कुछ हो जाएगा, चार ऑप्शन राइट है इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, लेट a and b two positive real numbers, suppose a1 a2 r2 arithmetic means, g1 g2 are geometric means, and h1 h2 r2 हार्मोनिक मीन बिटवीन a and b, देन आपको ये सब फाइंड करना है, ठीक है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन क्लास में हो चुका है, बट एक बार वापस से ट्राई कर लेते हैं। ये a1 a2 और ये b, तो आपको ये तो पता ही, इन दोनों नंबर का समेशन और a और b का समेशन सेम आएगा, यानी कि a1 + a2 इज इक्वल टू a + b होगा, ठीक है। कुछ कुछ जो बातें अपन को डायरेक्ट पता है वो अपने से कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा तरीका है, आप इस तरह से कैलकुलेट करो, a + 2d और फिर ये a + 3d, नाउ b इज a + 3d and d is b - a/3, नाउ यू कैन कैलकुलेट a1। अगर मैं तुम्हें बोलूँ a1 चाहिए मेरे को, क्या आप a1 कैलकुलेट कर सकते हैं, डेफिनेटली। तो b - a डिवाइड बाई 3 है माइनस है, तो 2a + b डिवाइड बाई 3 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। खैर सब जगह a1 + a2 पूछेगा तो इतना सब निकालने की जरूरत नहीं है, a1 और a2 को अलग अलग, ठीक है। a1 + a2 पूछ रखा है तो ये डायरेक्ट सारे क्वेश्चन देख लो, a1 + a2 देख रखा है तो ये ऐसा कर लेना, ठीक है। तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत ना है।
ए टू भी वैसे तुम निकाल सकते हो, ए टू निकालोगे तो तुम खुद से कर लेना डी का वैल्यू डाल के, बट जरूरत नहीं है उसकी। अब सिमिलरली तुम आगे वाला देखना, ए और ये बी है, ठीक है, इसमें G1 और G2। इसमें आपको क्या बताया, G1 G2 का प्रोडक्ट होगा वो ए बी के प्रोडक्ट के बराबर होगा, G1 G2 का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये सारे नंबर किसमें है, जीपी में। तो इन सब में भी देखो आप G1 G2 का प्रोडक्ट ही दे रखा है आपको, सिर्फ G1 G2 का क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, तो वो भी आ जाएगा। ओके, अभी आपको H1 H2 के बारे में बोल रखा है, ठीक है, तो H1 प्लस H2 का प्रोडक्ट भी दे रखा है और मल्टीप्लाई भी दे रखा है। H1 प्लस H2 का प्रोडक्ट भी दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है, इसका मतलब आपको H1 और H2 पूरा निकालना पड़ेगा, ठीक है। H1 H2 निकालो जल्दी से, ए, ये H1, ये H2, ये बी, ये HP में है, 1/A, 1/H1, 1/H2, 1/B, ये किस में हो जाएंगे, ये किस में हो जाएंगे, AP में हो जाएंगे। तो यहाँ से एक रिलेशन तो तुम निकाल सकते हो, 1/H1 प्लस 1/H2 इक्वल टू 1/A प्लस 1/B, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या बना, H1 प्लस H2 डिवाइड बाई H1 H2। अगर ये कहीं रिलेशन आपको दिख रहा है तो ये तो डायरेक्ट ही आ गया, A प्लस बी अपॉन AB, ठीक है। और अदरवाइज इनको अलग अलग फाइंड करना चाहो तो 1/H1 हो जाएगा 1/A प्लस डी, ठीक है, जैसे इसको कैपिटल डी मान लो, और 1/H2 जो होगा 1/A प्लस 2 कैपिटल डी मान लो, और 1/B जो होगा वो क्या होगा, 1/A प्लस 3D। यहाँ से डी निकाल लो, डी निकालने के बाद रिप्लेस कर लो, H1 और H2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से डी का वैल्यू आ जाएगा, डी का वैल्यू क्या आ रहा है, 1/B माइनस 1/A डिवाइड बाई 3। इसको तुम क्या करो, H1 और H, ये इस इक्वेशन में पुट करो, इस इक्वेशन में पुट करो, H1 और H2 आ जाएंगे, सारे इक्वेशन में पुट करके देख लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वो जेई का क्वेश्चन है, आपको खुद से करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ए जी एंड एच आर द अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन टू अनइक्वल पॉजिटिव नंबर। अनइक्वल बोला है, ठीक है, इसका मतलब तीनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच ऐसा तो रहेगा। देन इक्वेशन हैज, इसके रूट्स के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो पहले तो डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, तो बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4AC, तो ये सारे पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो ये तो ग्रेटर देन जीरो हो गया। डिस्टिंक्ट रूट होंगे तो both roots are negative, both roots are positive, roots are opposite in sign, imaginary roots। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट देखो, इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा और बीटा मान लो रूट है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, माइनस एच अपॉन ए हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, एच पॉजिटिव ए पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब रूट्स आर अपोजिट इन साइन, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो गया, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, पॉजिटिव हो नहीं सकते, नहीं तो ये प्रोडक्ट नेगेटिव कैसे आता है, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स वो भी नहीं है। ए बी सी आर इन ए पी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एन एच पी, फॉलोइंग कैन बी ट्रू, ठीक है। ए बी सी ए पी में है, ए बी सी, तो ये बी है, ये बी माइनस डी मान लो, और ये बी प्लस डी मान लो, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में दे रखे हैं आपको, एच पी में दे रखे हैं, तो ये तो आपको पता है रिलेशन, क्या रिलेशन है कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC अपॉन ए प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक की वैल्यू पुट करो, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर तुम सोल्व करोगे यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डी स्क्वायर ऐसे बनेगा ना, और 2AC द होल स्क्वायर, AC द होल स्क्वायर सोल्व करोगे तो बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर द होल स्क्वायर, ठीक है। इसको तुम आगे सिंप्लीफाई करो, आगे इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 2b⁴ 2b² d² 2b⁴ माइनस 4
बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 मेरे हिसाब से कैंसिल कर देना चाहिए था पहले से ही। इसको कहाँ लेके जाएंगे तो ये d⁴, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया तुम्हारा। अब ये आ रहा है तुम्हारे पास d² भी कैंसिल हो गया, ठीक है, d² कैंसिल हो गया, इसका मतलब d = 0 एक सोल्यूशन हो गया। d² को तुमने कैंसिल कर दिया तो b² और इक्वल टू माइनस 2b² प्लस d², ठीक है, ऐसा कुछ रिलेशन आया है। ये आया तुम्हारे पास 3b² इक्वल टू d² और b इक्वल टू आ गया तुम्हारे पास, या फिर d आ गया तुम्हारे पास, d क्या आ गया प्लस माइनस √3b आ गया, ठीक है, या तो प्लस ले लो या फिर माइनस ले लो। अगर d जीरो हो गया, अगर d जीरो हो गया तो d जीरो हो गया तो अगर d जीरो हो गया तो b तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो a b c इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये b तीनों इक्वल हो गए, a इक्वल टू b इक्वल टू c। अगर a b c इक्वल हो गया तो a b c आर इन जी पी, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगला ऑप्शन, ये अगले जो ऑप्शन है मेरे हिसाब से ये इसके हिसाब से जाना चाहिए, डी के हिसाब से। जैसे डी मान लो मैं लेता हूँ, डी मान लो √3b लेता हूँ, √3b लूंगा तो क्या क्या बन रहे थे नंबर, b माइनस डी, b माइनस डी, b और b प्लस डी, ठीक है। तो ये क्या बना, मतलब ये एबीसी की बात कर रहा हूँ, ये ऐसे बन रहे थे, राइट। तो 1 माइनस √3, बी कैंसिल कर लिया मैंने, और ठीक है, ये 1 और 1 प्लस √3 इस तरह के बन रहे हैं। अब तुम्हें क्या क्या बोल रहा है वो, अब वो क्या बोल रहा है आगे तुम ऑप्शन चेक करो, ए बी एंड माइनस c/2 आर इन जी पी, ए बी एंड माइनस c/2, इसका मतलब ए बी एंड माइनस c/2 की बात कर रहा है, इसका मतलब b² क्या होना चाहिए माइनस AC/2 होना चाहिए। तो चेक करो, इसके अंदर पुट कर लो ऑप्शन को, b² यानी कि 1 माइनस AC करोगे तो 1 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है, ये 1 इक्वल टू 1, इसका मतलब सही है, ये ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। फोर ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो ये क्या बनेगा, b² इक्वल टू माइनस AC/2, ये भी यही बन रहा था क्या, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन है वो भी राइट है, ठीक है, ये भी राइट ये भी राइट, सारे ऑप्शन राइट है इस क्वेश्चन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, x² माइनस 3x प्लस 2 है, इसमें x का वैल्यू 0 से 2 तक चल रहा है, तो पहले इसको ड्रॉ कर लो। ये क्वाड्रेटिक है, ओपनिंग कैसे है, अपवर्ड है, इसकी ओपनिंग क्या है, अपवर्ड है, ठीक है। इसको अगर तुम फैक्टराइज करोगे तो रूट क्या बनेगा, x माइनस 1 x माइनस 2, ये इसके रूट है, राइट, 1 इंटू रूट है इसके, तो 1 और 2, ऐसा कुछ बन रहा होगा ये क्वाड्रेटिक, ठीक है। और इससे आगे तो पूछा ही नहीं है, उन्होंने बोला कि x की वैल्यू जो है 2 से पहले रखनी, 0 से 2 तक ही रखना है, ठीक है, इससे आगे नहीं पूछा है। और इससे आगे भी तो नहीं पूछा है, तो आपका लास्ट पॉइंट तो ये हो गया, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। तो ई जो आ रहा है उसकी वैल्यू आर से डी तक चल रही है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 पर आएगी, 0 पर देखो कितनी वैल्यू आ रही है, ई की वैल्यू 0 पर देखो कितनी आ रही है, 0 पर अगर एक्स पुट किया तो ये 0 पे आएगा 2, और 2 पर अगर 0 आ ही रहा है, इसका मतलब ई का जो वैल्यू चल रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू जो चल रहा वो चल रहा है 2, और मिनिमम वैल्यू चल रहा है वो 0, तो ये आर हो गया 0, डी हो गया 2, ठीक है। देन द करेक्ट ऑप्शन की बात कर रहा है, ये एस दे रखा है, इसका आपको 10th टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म देखो 3 प्लस 2d आर स्क्वायर, फर्स्ट टर्म 3 प्लस डी आर, इसका मतलब अगर मैं एस का 10th टर्म की बात करूं, इसके अगर मैं 10th टर्म की बात करूं तो इसका 10th टर्म होगा t10, 3 तो सब में चल रहा है,
थर्ड टर्म के करेस्पॉन्डिंग 2 चला, ठीक है, 3 + 2d। तो अगर 10th टर्म की बात करूंगा तो 9d हो जाएगा। थर्ड टर्म के करेस्पॉन्डिंग r पे पावर 2 चल रही है, तो यहाँ पे r पे पावर 9 हो जाएगी। इसको पुट करो, d का वैल्यू 2, 21, r/2 9। अच्छा, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 नहीं है, मिनिमम वैल्यू इसकी वर्टेक्स पे बनेगी। इसकी मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो वर्टेक्स पे बनेगी भाई। ये इसकी मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स पे बनेगी। वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट होता है -d/4 है, ठीक है। -d, d यानी कि v² - 4ac, v² - 4ac डिवाइड बाई 4a, -1/4 आ रहा है, -1/4 आ रहा है r इसका, ठीक है। तो -1/4 का पावर अगर तुमने 9 किया तो ये 18 हो जाएगा, 2 की पावर, ठीक है। तो इसका मतलब ये सही है। ये चेक करो, ये भी सही होगा, -1, और ये सही है। सम इनफाइनाइट टर्म ऑफ द सीरीज इक्वल टू, ठीक है, इसके इनफाइनाइट टर्म का समेशन है वो आप निकाल लेना। ये भी d इक्वल टू -2r, 2r करेंगे तो क्या होगा? -1/2 होगा, ये तो गलत हो गया। -2r करेंगे तो, ठीक है, ये तुम चेक कर लेना। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ द सीरीज इक्वल 52/25 इनफाइनाइट, या फिर मैं ही करा देता हूँ क्या? ये क्या चल रही है? ये एजीपी चल रही है ना, एजीपी चल रही है। एजीपी के इनफाइनाइट टर्म का समेशन चाहिए तुम्हें, चलो मैं ही करा देता हूँ यार। आई होप ऐसे चल रहा है। तो इसको मैंने r से मल्टीप्लाई कर दिया, एक टर्म आगे खिसका के लिख दिया, एक टर्म आगे खिसका के लिख दिया। लास्ट टर्म लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 चली जाएगी। 3r माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा dr, 3r² माइनस हो जाएगा तो ये dr², 2dr², तो dr² हो जाएगा। ऐसे इन्फाइनाइट तक चल रहा है, ठीक है। तो a/1 माइनस r, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r। r का वैल्यू कितना आ रहा है? r का वैल्यू आ रही है, r का वैल्यू पुट करो। r का वैल्यू कितना आ रहा है? -1/4, r का वैल्यू -1/4, तो ये 5/4 हो जाएगा। dA2 ये -1/4, ये 5/4, ये 4 से 4 हो गया कैंसिल, तो ये बना -2/5, तो ये बना 13/5, ठीक है। तो ये 4/5 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 52/25। तो ये आंसर सही है, सही है, सी वाला ऑप्शन भी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो इस कड़ी का, ध्यान देना, ये मिनिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ रही है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आ रही है। इस कड़ी का अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन भी मैं क्लास में करवा चुका हूँ। क्या है? के का वैल्यू 1 से j तक चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 को ओपन करेंगे, 1 से j तक चलेगा, ठीक है। तो समेशन कितना बना? 1 अप टू j टाइम ना। तो फर्स्ट जो सिग्मा है उसका समेशन j आया, इस पे सिग्मा सेकेंड लग रहा है, j का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 से i तक। तो इसका समेशन करेंगे तो ये आया i+1 डिवाइड बाई 2 आया। और इस पे थर्ड सिग्मा चल रहा है, i का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 से n तक। इसको ओपन करो जरा, 1/2, ये सिग्मा i² प्लस सिग्मा i, ठीक है। तो ये समेशन हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा i², सिग्मा i² कितना होगा? n+1, 2n+1 डिवाइड बाई 6, ये n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वैसे तो मैं कर देता हूँ। 1/2, एक 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, n+1 बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 2n+1 डिवाइड बाई
3 और ये 1 हो जाएगा। n+1 डिवाइड बाई 4 और ये 2n+4, 2n+4 है ना। एक 2 और काट दो, एक 2 और काटोगे तो n+1 n+2 डिवाइड बाई 6, n+1 n+2 डिवाइड बाई 6। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। ये भी तो नहीं होगा, इसको इसको सोल्व करो इसको। ये तो नहीं है, n+2 n+1 ये n डिवाइड बाई 3 × 2, ये भी राइट है। अगले क्वेश्चन में आओ मेरे बच्चों, अगले क्वेश्चन में आओ। कितने क्वेश्चन है और? चलो कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? इफ A1 A2 A3 ये एपी में दे रखे हैं विद कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, बी के क्या दे रखा आपको? ए के प्लस वन ऐसे करके, ए के प्लस n-1। तो बी के का समेशन बताना। सबसे पहले बी के तो लिख लो, क्या है बी के है। ये सारे टर्म A1 A2 A3 ए पी में है, तो डेफिनेटली अगर मैं इसका ए के वाला टर्म फाइंड करूंगा तो वो भी क्या होगा? अगर मैं ए के की बात करूंगा तो A1 प्लस k-1 इंटू डी ऐसे बनेगा। ठीक है, ये देखो कितने टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 1 k+1 k+2 ऐसे करके k प्लस n-1 और एक 1, टोटल n टर्म है। और ये सारे के सारे एपी में है, क्योंकि A1 A2 A3 क्या है, सारे एपी में है। तो AK+1 ये भी सारे क्या हो जाएंगे? एपी में हो जाएंगे। तो ये n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये सिग्मा हो गया। अब आपको बात कर रहा है सिग्मा ऑफ बी के, सिग्मा ऑफ बी के की बात कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करो कि आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। सिग्मा ऑफ ए के, चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ए के कितना आया था तुम्हारे पास? A1 प्लस k-1 डी, A1 प्लस k-1 डी। तो ए के प्लस n-1 कितना हो जाएगा? के की जगह क्या डालोगे यहाँ पे? k प्लस n-1 डालोगे। के की जगह क्या डालोगे? k प्लस n-1 डालोगे डी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस जो है उसको छापते रहना है। डी को तो तुम कॉमन ले लो, तो ये k-1 दो बार हो जाएगा, और फिर k-1 दो बार हो गया, फिर n-1 हो गया एक बार। ठीक है, ठीक है। अब तुम और क्या कर सकते हो इसमें? अब लगा दो बी के पे सिग्मा। बी के पे अगर मैंने सिग्मा लगा दिया, ठीक है, तो ये देखो n/2 तो बाहर रहेगा, 2A1 वो कितनी बार ऐड होगा? ये के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चल रही है? 1 से n तक चल रही है, 1 से n तक चल रही है। तो ये फर्स्ट टर्म जो आ रही है ना 2A1, वो n बार ऐड हो जाएगी, तो ये n आ जाएगा, n टाइम हो जाएगी डी। और ये 2k देखना, ये 2k कितनी बार आएगा? 2k 2k जो आ रहा है, k की वैल्यू 1 2 3 ऐसे अप टू एन तक चलेगी। k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चल रही होगी? 1 + 2 + 3 अप टू n तक चल रही होगी। तो ये आएगा n+1 डिवाइड बाई 2 आएगा। ठीक है, और ये अच्छा, ये तो -2 -1, एक काम करो, ये तो -3 ही लिख लेते हैं आप। इतना इतना मेहनत क्यों किया? यानी कि ये 2k हो गया प्लस n हो गया, -1 -2 -3 हो गया। अब n-3 वो कितनी बार आ रहा होगा? n-3 वो भी n बार आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे लिख लिया।
अभी ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बी के में इन्होंने आगे ए एन की फॉर्म में लिख रखा है इसको, ए एन की फॉर्म में, तो तुम भी लिख लो इसको n/2। अंदर से एक n बाहर निकाल लिया तो 2a1। ठीक है, तो ये अंदर देखो एक n बाहर निकाल लिया तुमने, तो n+1 n-3, तो 2n प्लस 1 -3 तो -2, 2 से डिवाइड कर लो, a1 प्लस डी n-1। तो ये क्या हो गया, an हो गया, तो सिग्मा ऑफ बी क्या आ गया, n² an। ठीक है, तो बी और डी ऑप्शन तो गलत ही हो गया। ठीक है, ये सही, तो ये दोनों ऑप्शन गलत ही हो जाएंगे। अब ये ऐसे बोल रहा है कि भाई ऐसा आ रहा है, ये राइट है क्या, बी के का वैल्यू an प्लस a1 प्लस 2d k-1 ऐसा आ रहा है, तो ये देखो जरा, ये ऐसा सही है क्या, इसको जरा देख लेते हैं ना। बी के तुम्हारे पास क्या आया था, n/2, 2a1 आया था। ठीक है, 2a1 है, इसको मैं a1 प्लस a1 लिख लेता हूँ, और डी 2k प्लस n-3 आ रहा है ना, तो n-1 लिखता हूँ डी के साथ, सिर्फ डी के साथ क्या लिखता हूँ, n-1 डी लिखता हूँ, बाकी जो भी टर्म बच गया उसको लिखो। तो यहाँ पर एक तो 2kd बच गया, 2kd बच गया, और एक -2 बच गया। ठीक है, यानी कि 2k -2 ये बच गया, तो ये n/2 a1, ये देखो ये an हो गया, a1 प्लस an। ठीक है, ये राइट, ए एंड सी दोनों ऑप्शन राइट है। ओके, बाकी क्वेश्चन करते हैं अगले क्लास में। ओके, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।